हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मदर टिप्स। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वेरी कॉमन वायरस के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, दैट इज कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस जिसको हम पिंक आई भी कहते हैं, बहुत कॉमन है आजकल क्योंकि ह्यूमिड टेम्परेचर है, मॉनसून सीजन है। इस सीजन के दौरान ये प्रॉब्लम जो है आईज में बहुत कॉमनली फैल रही है। तो हम किस तरह से अपने बेबी को इससे प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और कौन सी हम ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली बेबीज़ या चिल्ड्रन में। क्योंकि ये जो कंजक्टिवाइटिस है ये यूजुअली बेबीज़ या फिर छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा इजीली फैलता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। कंजक्टिवाइटिस बेसिकली हम इसको पिंक आई भी कहते हैं या फिर आई फ्लू भी कहते हैं, जिसकी वजह से जो आईज है इसमें आपको या तो सूजन दिखेगी या आंखों में से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत कॉमन इसका सिम्टम है। इसका एक मिथ है कि कंजक्टिवाइटिस जो है एक दूसरे की आईज में देखने से भी फैलता है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन की अगर आईज में देखेंगे तो ये फैलेगा। इनफैक्ट इसका मेन कारण जो फैलने का होता है वो होता है थ्रू टच, या फिर जिसको ये प्रॉब्लम है अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो। इसके सिम्टम्स बहुत ही नॉर्मल हैं, बहुत ही कॉमन है। आप देखेंगे कि बच्चे की या किसी को भी अगर कंजक्टिवाइटिस है तो उसकी आंखों में से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, आंखों में नमी रहती है, आंखों में सूजन होती है, इरिटेशन बहुत ज्यादा रहती है आंखों में, बार बार खारिश होती है आंखों में, और स्पेशली जब भी इंसान सो के उठता है तो आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं, इजीली आप उसको ओपन नहीं कर पाते हो, और ग्रीन या फिर ब्राउनिश सा आप देखेंगे आंखों के बिल्कुल जो आईलिड्स हैं उसके पास से एक डिस्चार्ज सा होना स्टार्ट हो जाता है। बार बार खारिश होती है, इरिटेशन होती है, और यूजुअली जो विजिबिलिटी होती है उसमें भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है जब ये बहुत ज्यादा फैल जाता है, जब ये बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो ऐसे में क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि आप अपने बेबीज या फिर किड्स को इससे बचा के रख सकें। क्योंकि अगर आप न्यूज़ में देखें या फिर अगर आप आजकल अपने आसपास में देखें तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है और ये रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा फैलता है। इसको आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जिससे कि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपनी हैंड हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने हाथों को हमेशा धोकर ही आप अपने बच्चे को टच कीजिए। स्पेशली आप अगर उसके फेस पर हाथ लगा रहे हैं तो आपके हैंड्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपने हाथों को वॉश करने के बाद या सैनिटाइज करने के बाद ही अपने बेबी को पिक कीजिए या अपने बच्चे को हाथ लगाइए। सेकेंड चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आपका बच्चा छोटा है, स्कूल जाता है, तो आप अपने बच्चे को सैनिटाइजर दे के ही स्कूल भेजें, ताकि बच्चा जब खाना खाता है या फिर जब बच्चा खेलने के बाद अपने फेस पे हाथ लगाता है तो वो बच्चा अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर सके। और उसको आपको इन्फॉर्म्ड रखना है, एजुकेट करना है कि जब भी वो खेल के आते हैं या फिर अगर उन्होंने किसी भी चीज़ को टच किया है तो वो अपने हाथों को बार बार वॉश करते रहें, सैनिटाइज करते रहें, जिससे कि इसको फैलने से आप बहुत इजीली रोक सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके बेबी की आंखों के अराउंड कुछ नमी है या फिर कुछ वाटरी डिस्चार्ज बार बार हो रहा है तो आप क्लीन कॉटन क्लॉथ से थोड़ा सा उसको गीला करके साफ कीजिए। अपने हैंड्स का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए आंखों को साफ करने के लिए या फेस को टच करने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अगर हम हैंड्स धो भी रहे हैं, अगर हम अपने हाथों का ध्यान रख भी रहे हैं, हाथों की हैंड हाइजीन का ध्यान रख भी रहे हैं, तो भी हमारे हाथ में कुछ ऐसे जर्म्स रह जाते हैं जिसकी वजह से ये फैलना बहुत कॉमन हो जाता है। तो जब भी आप अपने बेबी के फेस को साफ करते हैं या फिर अगर आप अपने बच्चे के फेस को साफ करते हैं तो आप
कॉटन का क्लॉथ हल्का सा गीला करके उसको साफ कर सकते हैं, या फिर आप कॉटन बॉल्स लेके उसको डैम्प करके अपने बेबी की आईज को क्लीन कर सकते हैं। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिए कि दोनों आईज के लिए आपको डिफरेंट क्लॉथ यूज़ करना है, क्योंकि कई बार इरिटेशन की वजह से या फिर एक आई में इन्फेक्शन की वजह से दूसरी आई में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप अपने बेबी को या अपने बच्चे को किसी क्राउडेड प्लेस पर लेके जा रहे हैं, वैसे तो आपको ड्यूरिंग रेनी सीजन और मॉनसून सीजन अवॉइड करना चाहिए अपने बेबी को क्राउडेड प्लेसेस पे लेके जाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप अपने बेबी को लेकर जा रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चा जो है ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट में ना आए, ज़्यादा लोग उसको ज़्यादा लोग उसको गोद में ना उठाएं या अपने गंदे हाथों से उसको टच ना करें। फोर्थ चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप अपने बच्चे को सन ग्लासेस और हैट पहना के रखें जब भी आप अपने बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं। इससे यूवी रेज से भी वो प्रोटेक्टेड रहेगा और किसी भी तरह की डस्ट या फिर डर्ट आपके बच्चे की आंखों में जाने से आप उसको बचा सकते हैं। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपने कोई भी आइटम जो आपका बेबी यूज़ कर रहा है उसको किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। सपोज आपके बेबी का जो भी टॉवल है, हैंड टॉवल है, हैंकी है, या फिर कोई भी क्लॉथ या फिर कोई भी कपड़ा है, वो आपने आपके दूसरे बेबी के साथ या बच्चे के साथ या किसी भी एडल्ट मेंबर के साथ उसको शेयर नहीं करना है। हर एक बच्चे का, हर एक मेंबर का जो टाल है या फिर हैंड टाल है वो डिफरेंट होना चाहिए। कोई भी शेयरिंग आइटम्स आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, स्पेशली इस मौसम में। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो टाइम टू टाइम आप उसको ब्रेस्ट फीड करते रहें, क्योंकि ब्रेस्ट फीड में ऐसे बहुत से न्यूट्रिएंट्स या एंटीबॉडीज होते हैं जो कि ऐसी वायरसेस या फिर ऐसी इन्फेक्शन से बच्चों को बचाने में हेल्प करते हैं। अगली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इम्यूनाइजेशन। अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन ड्यू है तो आप उसको वैक्सीनेटेड रखिए। कोई भी वैक्सीनेशन अगर आपके बच्चे की ड्यू है तो आप उसको ज़्यादा डिले मत कीजिए, क्योंकि अगर बच्चा प्रॉपरली इम्यूनाइज्ड रहेगा तो इस तरह से वायरसेस से बचने में बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी मेंबर आपकी फैमिली का ज़रा सा भी इन्फेक्टेड है, उनको ज़रा सी भी फीलिंग आ रही है कि उनकी आईज़ में कोई दिक्कत है या कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम आपको लगती है कि उनको है, तो आपको अपने बच्चे को उनसे थोड़ा सा दूर रखना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि वो इन्फेक्टेड पर्सन आपके बेबी या आपके बच्चे के क्लोज में ना आए। आपके बेबी से और आपके बच्चे से जितना हो सके वो दूर रहे जब तक कि वो इन्फेक्टेड हैं। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको जो आपके बेबी का प्ले एरिया है, अगर आपके बेबी ने क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया है और अगर आपका बेबी जो है वो बैठता है या फिर थोड़ा सा बेबी स्टेप्स उसने लेने शुरू कर दिए हैं, तो जो उसका प्ले एरिया है जहाँ पे भी आपका बेबी क्रॉल कर रहा है वो एरिया बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होना चाहिए, साफ होना चाहिए। कोई भी पेट्स या फिर अगर आपके घर में डॉग्स हैं तो वो आपके बेबी से दूर रहने चाहिए। इससे आपके बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको आपके बेबी को रेगुलर चेकअप्स के लिए लेके जाना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि आपके बेबी को कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे वो छोटी सी हो, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, बजाय आप किसी केमिस्ट से कोई दवाई लेते हैं या फिर अगर आप अपने आप से अपने बेबी को कोई दवाई ना दें। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम किसी केमिस्ट से इस आई फ्लू की या फिर कंजक्टिवाइटिस की मेडिसिन लेते हैं तो यूजुअली वो लोग स्टेरॉइड्स दे देते हैं, जो कि आपके बेबी के लिए सही नहीं होता। इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपके बेबी को थोड़ी सी भी इन्फेक्शन है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए, तो वो बेबी के सूट करने वाली मेडिसिन ही आपको प्रिस्क्राइब करे। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कंजक्टिवाइटिस जैसी प्रॉब्लम से आप अपने बेबी को या फिर अपने बच्चे को बचाकर रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि हम अपने बेबी को या अपने बच्चे को या खुद को ऐसे वायरस से या कंजक्टिवाइटिस से प्रिवेंट कर सकते हैं तो ज़रूर से शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।